स्टूडेंट आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जॉइंट इंडियन एयरफोर्स नेवी पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्योंकि आज का दिन है संडे और आपके लेके आए हैं स्पेशल कुछ, क्योंकि हमने आपके लिए मॉक टेस्ट तो जैसे कि मैंने सीरीज स्टार्ट ही कर रखी है, लेकिन आपके जो 6 नंबर हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मॉक टेस्ट में जो स्टूडेंट की काफ़ी समस्या होती है कि ईडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वोकैब कहाँ से तैयार करें, ये कहाँ से फंसती है, कहाँ से आती है एग्जाम में। तो आज उसके लिए हम डिस्कस करने हैं आपके साथ विथ ट्रिक के साथ, और बने रहिए इस वीडियो में। जब वीडियो आप पूरा वीडियो वॉच करते हैं, एक बार जब इसको पूरा वॉच करने के बाद जब सुनेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि दोबारा अब इसको भी नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि अब इसको भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसी ट्रिक के साथ बताएंगे ना कोई कॉन्सेप्ट, सिर्फ वही बताएंगे जो आपके लिए पूछा जाता है और जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। देखते हैं स्टूडेंट, चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जो टॉपिक तो हमारा आप सभी जान ही चुके होंगे कि टॉपिक हमारा क्या है। टॉपिक जो है हमारा वो ईडियम फ्रेज। टॉपिक क्या होने वाला है, ईडियम फ्रेजेस। तो आज हम ईडियम डिस्कस करेंगे, आपके साथ 26 ईडियम है और बहुत ही गजब के और ज़बरदस्त होने वाले हैं, तो बने रहिएगा ज़रूर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा जो पहला ईडियम फ्रेजेस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं से बाहर नहीं पूछा जाएगा, सब आता है इन्हीं से। अगर आपको कॉन्सेप्ट लॉजिक आता है तो आपको ज़रूर आएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, एट वंस विट्स इंड। एट वंस विट्स इंड मतलब कि एट वंस विट्स इंड किसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं परप्लेक्स्ड। मतलब कि एट वन विट्स इंड्स मतलब कि एक वो है, वो भी काम वो है अंतिम, लेकिन वो क्या है, जो काम आखिरी होता है वो काम क्या होता है, जो काम आखिरी होता है वो क्या होता है, वो काम होता है अनईजी। अनईजी वर्क को ही हम कहते हैं ये हमारा लास्ट टारगेट है। लास्ट जो अनईजी है, क्योंकि हमें पहले इजी तो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन अनईजी जो होती है वो हमें लास्ट में ही मिलती हैं। जो डिफ़िकल्ट होती हैं, जो ऑड होती हैं, वो हमेशा हमें वो चीज़ लास्ट में मिलती हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि कैसे हम याद कर सकते हैं कि जो हमें शुरुआत में तो इजी चीज़ मिल जाती है, लेकिन जो चीज़ हमको एंड में मिलती है, जो चीज़ हमको आखिरी में मिलती है, वो हमको अनईजी मिलती है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जो चीज़ इजी होती है वो तो शुरू में मिल जाती है, लेकिन जो चीज़ अनईजी होती है, जो चीज़ परप्लेक्स होती है, परप्लेक्स मतलब जो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, वो हमेशा बाद में मिलती है। तो कैसे, इजी जो चीज़ होती है वो शुरुआत में मिल जाती है, जो एंड में मिलती है वो अनईजी चीज़ होती है। जैसे आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम है, तो जैसे आप लोग मानते हैं कि जो पहले एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा ईजी होता है, जो बाद में होता है जिसका लास्ट डे होता है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए हम याद कर सकते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है एट वंस विट्स इन मतलब परप्लेक्स होता है लास्ट वाला, ठीक है, जिसका लास्ट में होता है वो परप्लेक्स होता है। तो एक न हमारा ये क्लियर हो गया। सेकंड नंबर हम देखते हैं, सेकंड नंबर क्या है, एट वंस फिंगर टिप्स मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो उसके अंगुलियों में है। तो अंगुलियों में है तो वो उसको किसी भी प्रकार से घुमा सकता है। घुमा सकता है कि नहीं घुमा सकता, जब वो किसी भी प्रकार से घुमा सकता है तो वो चीज़ उसके फिंगर टिप्स में, उसके बारे में उसको कंप्लीट नॉलेज है। उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, इसका सिनोन ईडियम फ्रेज जो होगा वो कंप्लीट नॉलेज होगा। एट वंस फिंगर टिप, जब किसी कोई चीज़ किसी के हाथों में होती है, अंगुलियों में होती है, तो वो उसके बारे में हर चीज़ जानता है। अब जैसे पायलट होता है, अब नॉर्मल आदमी तो जान नहीं उड़ा सकता, लेकिन आप लोग एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गए तो कोई पायलट बनेगा, क्योंकि आप एयरफोर्स में एक्स ग्रुप में जाओगे, उसके बाद अगर आगे और तैयारी भी करते हैं तो आप पायलट भी बन सकते हैं। तो इसकी वजह से आपके बारे में वो कंप्लीट नॉलेज होगा, वो आपके एट ऑन फिंगर टिप्स में होगा, कंप्लीट नॉलेज होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, मतलब कि कंप्लीट नॉलेज 2 नंबर। नंबर थर्ड हम डिस्कस करते हैं, एट द स्पोर ऑफ द मूवमेंट। एट द स्पोर ऑफ द मूवमेंट इसका मतलब होता है विदाउट डिले। अब बताओ, जो मूवमेंट होता है वो क्षणिक होता है कि नहीं क्षणिक होता है। अब जो कोई काम मूवमेंट होता है, वो एक्शन होता है तो वो तुरंत लिया जाता है। अब एक्शन थोड़ी नहीं कि डिले कर दिया गया, लिया गया, छोड़ दिया गया, लिया गया। लेकिन जो मूवमेंट होती है, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं मोमेंटम, वो विदाउट डिले, बिना किसी रुके हुए वो अपना काम करता है। तो एट द स्पोर ऑफ द मोमेंटम मतलब विदाउट डिले, आप ऐसे याद कर सकते हैं। मोमेंटम को सिर्फ आप कट कर लीजिए, मोमेंटम मीन विदाउट डिले, ईडियम फ्रेजेस, क्योंकि आपके ऐसे ट्रिक कोई नहीं बताने वाला है, आपके साथ डिस्कस करेगा, पूरा सब कुछ करेगा, लेकिन मैं आपको इजी कॉन्सेप्ट में समझा दे सकता हूँ। ऑल इन ऑल, पूरा में पूरा। अब पूरा में पूरा किसको मिलेगा, जो व्यक्ति जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी उसी को आप कहोगे मुझे पूरे में पूरे नंबर चाहिए, क्योंकि मुझे एयरफोर्स में सेलेक्ट होना, क्योंकि वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ठीक, आपके हम रिलेवेंट से बता रहे हैं क्योंकि आपको रिलेट करवा रहे हैं और रिलेट ही आपको हमेशा याद रख सकता है। ठीक, ऑल इन ऑल मतलब पूरे में पूरी हमको चीज़ चाहिए। अब पूरे में पूरे नंबर चाहिए तभी हमको सेलेक्ट होना है, तो वो हमारे लिए पूरे पूरे नंबर इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑल इन ऑल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है एट क्लोज क्वार्टर्स। एट क्लोज क्वार्टर्स मतलब कि क्वार्टर्स, क्वार्टर्स मीन क्या होता है, जो 3 मंथ की आप जो परीक्षा होती थी जब 12th एग्जाम, जब आप एकेडमी में पढ़ते थे तो आपकी एग्ज़ाम होते थे 3 मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयरली, ईयरली। ठीक है, तो जो आपके क्वार्टरली एग्जाम होते थे तो वो क्या होते थे, तो क्वार्टर से हम कैसे आ सकते हैं, मेरे जो क्वार्टरली एग्जाम होते थे क्वार्टर्स होते थे। तो मतलब क्लोज क्वार्टर्स मतलब कि हमारे जो क्लोज एग्जामिनेशन है, जो हमारे 3 मंथ वाले एग्ज़ाम है वो हमारे पास में ही हैं। प्लीज़ स्टूडेंट थोड़ा मैनेज कीजिए क्योंकि वॉइस प्रॉब्लम है इन फ्रंट ऑफ माई, एक न्यू कंसिस्टेंट चल रहा है इस वजह से, सो सम मैनेज। तो सो गाइस हम आपके साथ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हमारा 6 नंबर, क्योंकि आपको वीडियो भी देना हमारा एक इम्पॉर्टेंट वर्क है और वो भी काम है, तो इस वजह से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सो मैनेज गाइस प्लीज़। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, एप्पल पाई ऑर्डर, जो आपके सेब हैं, ये मान लो आपका सेब है 1, ये सेब 2, ये सेब 3, तो मतलब कि जो एप्पल है वो पाई ऑर्डर में, ऑर्डर को तो हम ऐसे याद कर सकते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। अब एप्पल पाई ऑर्डर को हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो चीज़ एप्पल पाई ऑर्डर में होनी चाहिए मतलब कि एक परफेक्ट ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे आपका सिलेबस होता है, आपके क्वेश्चन होते हैं, तो आपकी तैयारी भी एक परफेक्ट ऑर्डर में होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर, तभी आप जाके आप अपने सिलेक्शन को पा सकते हैं। तो इसलिए आपकी तैयारी जो एप्पल पाई ऑर्डर में होनी चाहिए, इन परफेक्ट ऑर्डर, मतलब कि क्योंकि अगर आपका एक सब्जेक्ट कमज़ोर है तो आपका सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से आपके सभी सब्जेक्ट एप्पल पाई इन ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब इन परफेक्ट ऑर्डर में होनी चाहिए, सभी में कंप्लीट प्रिपरेशन होनी चाहिए। अबव बोर्ड मतलब कि जो चीज़ बोर्ड से भी ऊपर होती है, मतलब जैसे कि आपके यहाँ कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। अब जैसे आपका कोई यहाँ पे अबव बोर्ड है, अब यहाँ पे डिसऑनेस्टी चल गई, थोड़ी बेईमानपन चल गई, यहाँ पे घूस घूस दे के काम चल गया, लेकिन जब आपका वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता, जो न्याय होता है वो न्याय होता है। तो अबव बोर्ड मतलब कि हॉनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कि एक तो ईमानदारी भी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कि हम सबसे ऊंचे वाले स्थान में, मतलब सुप्रीम कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं रिलेट करके, क्योंकि आप कहानी से ही याद करोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो आपको वैसे भी याद नहीं होने वाला, आज याद करोगे भूल जाओगे, ऐसे मेरा कहना है कि एक ही बार में पूरा क्लियर होना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबव ऑल, मतलब कि जो चीज़ अबव है, सभी में से अबव, सभी में से ऊपर है। जैसे अब कोई कोई होता है सब में से, आपके घर में जैसे कोई गार्जियन है, तो जैसे आपके ग्रैंड दादर है, ठीक है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, तो वो आपके पेरेंट्स आप में से सब में से एबव है, तो मतलब बिफोर एवरीथिंग एल्स, मतलब कि सबसे पहले वो हैं, सब कुछ जो भी हैं सबसे पहले वो हैं। तो इसलिए हम कैसे याद कर सकते हैं, अपने रिलेट करके याद करोगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। नेक्स्ट है एज फिट एज अ फिडल, मतलब कि ऐसा फिट जैसे कि फिडल। फिडल की बात करें तो हम फिडल को कैसे याद कर सकते हैं, फिडल मीन होता है मतलब कि आपका गिटार। अब गिटार का आपने वायर देखा होगा, गिटार का जो होता है, ये गिटार होता है जब जिसमें वायर होता है वो इतना स्ट्रिक्ट होता है, मतलब इतना स्ट्रांग होता है, तभी उसमें हाथ लगाया जाता है, तभी उससे वैल्यूम निकलती है। तो एज फिट एज अ फिडल मतलब कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, मतलब कि एक ऐसी बॉडी जो स्ट्रांग भी है और हेल्थी भी है। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। मतलब गिटार से हम लोग याद कर सकते हैं कि एज फिट एज फिडल, मतलब कि गिटार का तार ऐसा फिट होता है, जो वायर होता है ऐसा फिट होता है कि वो एक फिडल की तरीके होता है। एट रैंडम, एट रैंडम मतलब कि वो चीज़ एट रैंडम होना। एट रैंडम मतलब कि जो चीज़ बिना समझे सोचे, बिना समझे कोई काम कर देना, उसको हम बोलते हैं एट रैंडम, बिना सोचे समझे। ठीक कहते नहीं, रैंडमली है ये तो मेरे लिए वर्क, ठीक, बिना सोचे समझे हम लोग बोल देते हैं ये तो रैंडमली है, ठीक है, बिना सोचे समझे। तो इसी का जो इडियम फ्रेज होगा वो होगा एमलेसली, मतलब कि उसके बारे में कुछ एम ही नहीं है। जैसे आपका लक्ष्य है एयरफोर्स में जाना, लेकिन अगर आप बोल देते हैं कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन रैंडमली एयरफोर्स, मतलब कि मैं बिना कुछ सोचे समझे एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, ये गलत है। क्योंकि आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन डिफेंस बिकॉज माई मोटिव इज आई वॉन्ट टू सर्व द कंट्री। ठीक है, आप बिकॉज अगर आपका एमलेस है कि मैं देश की सेवा के लिए जा रहा हूँ और
बहुत अच्छी फैसिलिटी और एक प्राउड फीलिंग आती है, तो इस वजह से आप बोल सकते हैं तो वो कि आपका एम है। लेकिन एट रैंडम बोल सकते हैं तो वो आपका एमलेस है, आपका कोई एम नहीं कि एयरफोर्स में जाना है भी नहीं जाना भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि एट अ लूज एंड, मतलब कि जो अंतिम हुई, जो अंत भी हुआ वो भी कमज़ोर हुआ। तो कमज़ोर किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति असुरक्षित होता है, जो देश असुरक्षित होता है, जिस देश के लोग असुरक्षित होते हैं वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। कमज़ोर समझते हैं अनऑक्युपाइड। अनऑक्युपाइड मतलब कि वो चीज़ खुला हुआ, जैसे बोरी है, अब बोरी का, ये बोरी है, अब यहाँ पे कुछ बोरी का ऐसे करके मोहरा होता है जहाँ पे बांधा जाता है। अगर हम वो लूज कर दें इसका, जब यही पूरी तो बोरी हमने सही से भरी, सब कुछ सही से सिला, लेकिन यही पॉइंट अगर इंडिम कर दें तो ये हमारा अनऑक्युपाइड हो जाएगा, मतलब वो चीज़ खुला, वो चीज़ वीक, मतलब वो चीज़ असुरक्षित। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गए होंगे 11 तक। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट 12 नंबर है एट लॉगर हेड्स। अब हम बात करें एट लॉगर हेड्स, मतलब कि टू बी एट अ स्ट्राइप। अब स्ट्राइप की बात करें तो आप लोग स्ट्राइप तो जानते होंगे, कलय होना। अब लॉगर हेड, अब मैं एक को ट्रिक आपको बताता हूँ, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लॉगर हेड, जब लोगों के सिर आपस में पास पास होंगे, जब दो लोगों के सिर आपस में पास पास होंगे तो उनके मुंह आपस में पास पास होंगे, फिर ज़्यादा बातें होंगी तो उनके बीच में क्या होगा? डिस्प्यूट होएगा। और डिस्प्यूट होएगा तो उनके बीच में क्या होएगा? कलह होएगा। ठीक, जैसे इस समय लॉकडाउन का पीरियड है, मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे काफ़ी देखते हैं, आप न्यूज़ में पढ़ते हैं कि मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में स्ट्राइफ हो गया। तो क्योंकि वो पहले जॉब में थे, फिर उनको क्या बोरिंग फील आया, अनकंफर्टेबल फील आई, जॉब लीव हो गई, जॉब क्विट हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया कि उन लोगों को क्या लगा, उनके बीच में फिर कलह होने लगी। जब पैसे नहीं है तो कलह होने लगी। तो इस वजह से हम याद रख सकते हैं एट लॉगर हिस, मतलब दो सिर पास पास लाओगे तो कलह होएगी, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है सिर्फ रिलेट कराने की, ना किसी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एट ऑड्स, मतलब कि एट ऑड, मतलब कि जब कोई आपकी ऑड होगा, आप कहते हैं ये काम मुझे करना है, और जैसे आपका भाई वो कहता है ये काम तुमको नहीं करना, तो अब आप दोनों के बीच में क्या होएगा? डिस्प्यूट होएगा। या फिर आप फ्रेंड हैं, तुम कहते हो मैच खेलने चलना, वो कहता है नहीं जाएंगे, मैं ये करने जाऊंगा, तो अब उन दोनों के बीच में क्या होगा? डिस्प्यूट होएगा, थोड़ा थोड़ा लड़ाई झगड़ा टाइप की होगी। तो इसी को हम याद कर सकते हैं ऑड, मतलब कि जो चीज़ हमारे विपरीत होती मतलब वो चीज़ ऑड होती। और ऑड मतलब अगर आप कहते हैं करो, ये कहता है नहीं करेंगे, तो आपके बीच में थोड़ा डिस्प्यूट होएगा, विवाद होएगा, ठीक है। तो इस वजह से आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब कि एप्पल, एक एप्पल था, मान लो पेरेंट्स हैं, अब पेरेंट्स के पास एक सेब है, दो भाई हैं, दो बच्चे हैं उनके, ठीक। अब वो किसको दें? अगर इसको देते हैं, वो कहते हैं आधा आधा हम लेंगे, नहीं पूरा लेंगे, तो अब पेरेंट्स कहते हैं यार किसको दें, तो इनके बीच में डिस्प्यूट होने लगा, कहने लगे हम ही को दे दो, हम ही को दे दो, मतलब ये एक दूसरे को कहते हैं ये हमको दे दो, ये हमको दे दो। जैसे अब प्रॉपर्टी है, जैसे पेरेंट के एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एक बिजनेस होता है उनका। अब वो पेरेंट के दाहिने होने पास, पेरेंट पासे सभी हो जाएंगे, उसके बाद उनके बच्चों पे आएगा तो कोई सोचेगा यार मैं ये वाला बिजनेस ले लूँ, मैं वो वाला बिजनेस ले लूँ, ये नहीं अच्छा, वो इसमें लॉस है, इसमें प्रॉफिट है। तो इसकी वजह से केस ऑफ क्वारल, लड़ाई का झगड़ा बनेगा। वो एप्पल था, लेकिन वो एक पेरेंट्स के लिए एक एप्पल था, बट उनके बच्चों के लिए केस ऑफ क्वारल बन गया, झगड़े की जड़, रूट्स ऑफ क्वारल, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा एट क्रॉस परपोज, एट क्रॉस परपोज, एट क्रॉस पर्पस। अब पर्पस क्या होता है? मतलब कि उद्देश्य, पर्पस में आप सभी जानते हैं कि उद्देश्य होता है। अब हमारा उद्देश्य क्रॉस हो गया, मतलब कट हो गया। अब जब हमारा उद्देश्य कट हो गया तो मतलब हमारा उससे क्या हो गया? विरोध हो गया। क्योंकि अगर किसी का आपसे सेल्फिश मोटिव होता है, कहता है मेरा ये काम होना चाहिए, तुम कहते हो नहीं होना चाहिए, तो विरोध हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया एन कन्फाइटिंग इंटेंशन। कन्फाइटिंग मतलब किसी से विरोधी, ठीक है, विरोध। अब फ्लाइटिंग कैसे याद कर सकते हैं? फाइटिंग। तो कन्फाइटिंग मतलब विरोध, ऐसे याद कर सकते हैं कन्फाइटिंग। इंटेंशन मतलब इरादा, मतलब कि विरोधी इरादा हो गया, ठीक है। क्रॉस पर्पस हो गया, ठीक है। 16 नंबर देख के आफ्टर वंस ऑन हर्ट,
मतलब कि किसी का दिल जीत लेना। अब ये तो सभी लोग समझ जाएंगे कि आफ्टर वंस ऑन हर्ट, मतलब कि वंस लाइक मतलब किसी को पसंद कर लेना। जब दिल जीतते हैं तो वो किसी को पसंद कर लेते हैं, ठीक है। अब नंबर एट द बॉटम। एट द बॉटम ऑफ, इसका जो इडियम फ्रेजेस होगा, टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब हम कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, तो ट्रिक इसकी ये होगी, एट द बॉटम, जब घर का नीचे का सिर्फ बॉटम जो होता है, जो न्यू होती है, अगर वही सब कुछ है, वही मेनली रिस्पॉन्सिबल है। अगर न्यू अगर ख़राब है तो घर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इस वजह से अगर आपका बेस नहीं सही है तो आप आगे अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। अगर आपका बेस सही है तो आप आगे, तो इस वजह से जो आपका बॉटम है, जो आपका बेस है, वही आपके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है, वही जिम्मेदार है कि आप क्या से क्या बन सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर, एट अ लॉस, मतलब कि वो एक लॉस में होना, घाटे में होना। टू बी अनएबल टू डिसाइड। अब जब कोई घाटे में होता है तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, उसके बाद हार्ट अटैक वगैरह की बीमारी हो जाती है, क्योंकि वो अनएबल होता है कि मैं इस लॉस से निकल कैसे सकता हूँ। तो अनएबल टू डिसाइड मतलब कि सोचने समझने की क्षमता उसकी हो जाती, अनएबल अयोग्य हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, जिसको हम बोलते हैं जिसको बोलते हैं हार्ट फेल हो गया, डेड हो गया, तो उसको हम बोलते हैं अनएबल टू डिसाइड, मतलब सोच ही नहीं सकता। और जब सोच नहीं सकता, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन एक तरफ के, तो भ्रम हो जाता है माइंड, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा समझ चुके होंगे आप क्या होगा। ट्रिक है सिर्फ आपको याद करने के लिए, एट ड्रैगर्स एंड ड्राउन, इसका जो इडियम फ्रेजेस होगा, टू हैव अ बिटर एंड एम्प्टी। अब हम ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, एट ड्रैगर्स एंड ड्रैग। ड्रैगर्स एंड ड्राउन का मतलब हो जाता है, ड्रैगर्स मीन होता है आपका खंजर। अब खंजर किसी के लिए बिछाओगे तो मतलब कि आप अगर उससे बहुत ज़्यादा जलते होगे तभी आप खंजर बिछाओगे, आपके साथ बिटर इनर्मिटी होगी, बहुत ज़्यादा शत्रुता होगी, तभी आप खंजर बिछाओगे। तो डैगर्स मीन होता है खंजर और ड्रॉन मीन बिछाना। तो बैटर्स ड्रॉग मतलब कि यू हैव अ बिटर इनर्मिटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा दुश्मनी, शत्रुता होना, ठीक है। एट लार्ज, अब बात करें एट लार्ज, ठीक है। तो एट लार्ज की बात करें स्टूडेंट, तो जो हमारा एट लार्ज होएगा वो होएगा एट लार्ज, मतलब कि बड़ा होना, एब्सकॉन्ड होना, टू कीप अनचेंज्ड, मतलब कि जिसको अत्याधुनिक होना, मतलब कि बहुत ज़्यादा होना, अत्याधुनिक, ठीक है। जिसको एब्सकॉन्ड, कीप अनचेंज, मतलब कि जिसको अप्रकाशित किया जा सकता है, मतलब कि जिसको बदलाव किया, जिसमें चेंज नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलते हैं टू कीप अनचेंज। तो उसकी क्वेश्चन इडियम फ्रेज होगा एट लार्ज। अब हम बात करते हैं एट अ सी, ठीक है। बात क्या करते हैं, एट अ सी की डिस्कशन करते हैं। एट अ सी मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो एट अ सी मतलब कि सी के किनारे गया। सी पर क्यों गया, क्योंकि जब आप कंफ्यूज होते हैं, जब कोई डिप्रेस्ड होकर के बैठ जाता है तो वो सी के किनारे जाता है, या फिर अकेले जो आपकी रिवर होती हैं इनके किनारे जाता है और सोचता है यार मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो अप्लाई टू अ पर्सन कन्फ्यूज, वो व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाता है। कन्फ्यूज याद कर सकते हैं कि दिमाग में एक इमेज बनाइए कि समुद्र किनारे एक बंदा बैठा है, सो वो कंफ्यूज है। ऐसे आप याद करोगे तो आपको याद होगी। अगर आप मौज एक कहानी की तरीके, आनंद की तरीके आप याद करोगे तो याद होगी। बाकी अगर आप सोचते हैं कि ऐसे बिल्कुल रट जाएं, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप बुक से पढ़ो रट जाएंगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट कहानी से याद हो सकते हैं आपको, क्योंकि ये बात हमेशा याद रहती है, लेकिन बहुत चीज़ें होती हैं जो प्रॉब्लम कर जाती हैं, ठीक है। ऐड फ्यूल टू द फ्लेम ऑन द फायर, और फायर मतलब कि फायर, आग में और तेल डालना, आग में और फ्यूल ऐड करना। तो मतलब कि आग में फ्यूल ऐड करना मतलब कि एक तरीके से जले में और जलाना, ठीक। तो मतलब कि टू मेक रोस्ट बैंक, उससे कहा जाए पानी डालो, तो पानी की जगह साला वो क्या डाल रहा है, फ्यूल डाल रहा है। तो मतलब कि टू मेक अ मैटर रॉस, और मैटर को बेकार कर देना, मेक अ मैटर बेकार, मेक मैटर रॉस्ट मतलब मैटर को बेकार कर देना। एट 6 एंड 7, एट 6 एंड 7 मतलब कि अब जब किसी से 6 और 7 हो जाते हैं तो अब उनमें क्या होता है, डिसऑर्डर होता है क्रम में, क्योंकि 6 7 या तो इवन ऑर्डर बैठा लें या फिर ऑड ऑर्डर बैठा लें, तो ये इन ऑर्डर हो जाता है। किस रो में, जैसे दो लाइन है, ठीक। इसमें अगर 3 3 बैठा दिया, इसमें 3 3 बैठा दिया, एक बच गया, इक्वल भी नहीं हो सकता, इसमें 4 कर दिया, इसमें कम हो गया, तो ये क्या है, ये इन डिसऑर्डर। आप सिर्फ यही याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो आप रट नहीं सकते, यही याद कर सकते जो हमेशा के लिए, एट 6 एंड 7 इन डिसऑर्डर, ठीक है। एज्यूम एयर्स, एज्यूम मीन्स क्या होता है, आप लोग सभी जानते हैं, मैथ के स्टूडेंट्स हैं, तो एज्यूम्स मतलब माना, माना कि एयर है। टू प्रिटेंड
सुप्रियोरिटी मतलब कि टू प्रिटेंड सियोरिटी मतलब कि श्रेष्ठता का दिखावा करना, श्रेष्ठता का दिखावा करना कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, हम जाएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, बट है कुछ ऐसा नहीं, एज्यूम कर रहा है वो, ठीक है। तो इसलिए हमारा यही आपकी ट्रिक होगी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आर्ग्यू साइड। अब मतलब कि कोई आर्ग्यू साइड कर रहा है, मतलब कि आई को अपनी आर्ग्यू कर रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देख रहा है, केयरफुल है, ऑब्जर्व कर रहा है, सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो आर्ग्यू साइड होएगा, ठीक है। तो केयरफुल आर्ग्यू साइड, ऐसे अपनी आंखें को बड़े करिए और एक बार थोड़ा फील कीजिए कि मैं आर्ग्यू साइड कर रहा हूँ मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रहेगी। एट अ स्टोन्स थ्रो वेरी क्लोज, एट अ स्टोन थ्रो मतलब कि जो पत्थर फेंका जाएगा तो वो कहाँ तक फेंक सकते हो। अब मान लिया कि आप यहाँ से फेंक नहीं सकते कि आप पत्थर को मान लो कि अंबाला एयरबेस से जम्मू कश्मीर फेंक दें पत्थर, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। आप क्या फेंक सकते हो कि अंबाला एयरबेस में ही पत्थर फेंक सकते हो कि अंबाला एयरबेस से अपने फ्रेंड की कॉलोनी में बुलाने के लिए पैसे नहीं मोबाइल में, तो आप पत्थर फेंक फेंक के, छोटे छोटे पत्थर फेंक फेंक के मारो। तो मतलब कि वेरी क्लोज, पास पास होना, किसी भी चीज़ का पास पास होना। तो आई होप ये आपकी 26 रहे ए से। और अगर आपका वीडियो में सहयोग अच्छा मिलता है तो मैं आपके लिए वीक में 2 वीडियोस जो आपके 6 नंबर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके लिए सेशन, क्योंकि मैं हफ्ते में आपको 2 वीडियो दूंगा कि आपकी ईडीएम फ्रेजेस वोकैब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर हमारी ट्रिक अच्छी लगती है तो आप कमेंट में सुझाव दीजिए। अगर किसी भी और क्वेश्चन की आप भी कोई अच्छी ट्रिक बना सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर राइट कीजिए, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट कमेंट को वॉच करते हैं तो उनको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। सर के अलावा भी दूसरी ट्रिक हो सकती है जो आप ईजी बना सकते हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।